2024 के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई। मगर अब आज की अगर बात की जाए तो आज एक नई जानकारी निकल कर सामने आई है, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल कन्नौज में अपने नाम से नामांकन कर सकते हैं। उसको लेकर हमारे साथ में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप इस को देखते हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार पहले अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर सकी, जबकि कर दिए तो अब मुखिया उनके खुद नामांकन करने की बात कर रहे हैं? देखो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी एक और हार, बड़ी हार को देखते हुए बुरी तरीके से डरी हुई है और यही कारण है कि अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन में है और बहुत कंफ्यूजन में है। तो ये उनका कंफ्यूजन ही है कि बार बार कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को हटा दिया, कभी इनको लड़ा दिया, कभी उनको लड़ा दिया। तो ये सब हम लोग देखते आ रहे लगातार। कोई मैंने जिस दिन तक नॉमिनेशन का पर्चा भरने का आखिरी दिन नहीं हो जाता है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, जो जो भी घोषित है उसको भी ऐसा चलता रहता है कि पता नहीं कब हम बदल जाएंगे। खैर, हमने अखिलेश जी को नेक सलाह दी थी। मेरी फिर उनको एक सलाह है कि अखिलेश यादव जी, आपके सिवाय कोई कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ सकता। आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको बता दिया होगा। अब तेज प्रताप की घोषणा होने के बाद में स्पष्ट है कि तेज प्रताप की जमानत भी नहीं बचेगी और लगभग 80% कार्यकर्ता उनका जो है मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। 90% बूथों पर इनका बस्ता ही नहीं लगेगा। तो अखिलेश जी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। समाजवादी पार्टी का अगर अस्तित्व बचाना है तो अखिलेश जी को यहाँ आना ही पड़ेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं। कन्नौज की राजनीति काफी गंभीरता से होने जा रही है, क्योंकि अब अखिलेश जी अगर अपने नाम की घोषणा नहीं करते हैं तो जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी से आखिर कौन चेहरा होगा जिसको वो अपना मत दे सकें। देखो, अखिलेश जी को, जब अखिलेश जी यहाँ खुद नहीं लड़े तो उनको यहाँ लोकल के किसी कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए था। कोई ऊपर से नहीं आता है। आप भाग्यशाली थे कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे। सबके पिताजी तो मुख्यमंत्री हो नहीं जाएंगे, और जब सबके पिता मुख्यमंत्री नहीं हो जाएंगे तो क्या आम आदमी को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो मेरे जैसा आदमी तो कभी सांसद का सपना भी नहीं देख सकता था। बस समाजवादी पार्टी में होता तो क्या देख सकता था? क्या वो तो सैफई वाले को मिलेगी टिकट। तो अखिलेश लड़े और चाहे तेज प्रताप लड़े, लड़ेगा तो सैफई वाला। तो विषय कुल मिलाकर ये है कि उत्तर प्रदेश में आज जितनी सीटों पर यादव लड़ सकता है, जीत सकता है, वहाँ सैफई के अलावा कोई दूसरा यादव आया क्या? जहाँ यादवों में मुलायम सिंह जी जैसे नेता पैदा हुए, वहाँ यादव में उत्तर प्रदेश में कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो यादव लोकसभा का चुनाव लड़ सके। तो ये एक बड़ा विषय है और मैं समझता हूँ कि ये विषय जनता जरूर इस पर गौर करेगी। और ये जो सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग हैं, जो माफिया के दरवाजे पर जाते हैं और एक खास वोट जिसकी प्रवृत्ति आतंकी है, और उस आतंकी प्रवृत्ति के कारण से कोई 8 बच्चे पैदा करता है, कोई 12 बच्चे पैदा करता है, इस सोच के साथ में कि सरकार हमारे माफिक होगी तो ये हमारे 12 बच्चे जो सामने वाले घर में जिसमें 2 बच्चे हैं उसके घर पर कब्जा कर लेंगे, उसको भगा देंगे। जो कश्मीर में किया, एक रात में जिस प्रकार से भीड़ आई और पूरा लोगों को वहां से खदेड़ दिया, यही सब होने वाला है। इस प्रकार की राजनीति इनकी है। तो कुल मिलाकर जनता इनको हर मुद्दे पर जवाब देगी। सांसद जी, लास्ट सवाल, एक लेटर कल आपने भी देखा था, हमें भी आपने दिखाया था, जिसमें आपके नाम से समाजवादी पार्टी के लेटर से आपका नाम दिखा था कि आप प्रत्याशी घोषित हैं। ये क्या मामला चल रहा है कन्नौज में? देखो, ये समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए, उन्होंने मजाक बना दिया है चुनाव को। देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। अखिलेश जी, अच्छा है, आप जानते हो कि आप प्रधानमंत्री की दौड़ में तो छोड़ो, दूर, बहुत दूर हो उससे, लेकिन उसके बाद आप चुनाव का मजाक बना रहे हो, ये अच्छा नहीं। सब देख रही है जनता। जो लेटर वायरल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, या समाजवादी पार्टी की ओर से वायरल किए जा रहे हैं, या अन्य कोई वायरल कर रहा है उसको? देखो, ये हमने कहा ना कि समाजवादी पार्टी ने स्वयं एक मजाक बनवा दिया इस चुनाव का। आज टिकट इनको दिया, कल उनकी काट दिया, फिर उनको बढ़ा दिया, फिर अब ये लड़ेंगे नहीं, अब वो लड़ेंगे। तो ये उसका नतीजा है। ये मजाक हो रहा है। आज तक किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी में सुब्रत पाठक की टिकट कट गई, किसी दूसरे को मिल गई? ये किसी एक टिकट कोई है जो घोषित हुई उसके बाद कभी वापस हुई? ये होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, जिसको टिकट मिल गई उसको मिल गई। वो संसदीय वोट का निर्णय है। अब संसदीय वोट दोबारा बैठे उस पर विचार करे तो ही विचार होगा, नहीं तो कोई अब यहाँ उनने जिसको मन है हुई जेब से निकाली, दे दी, जाओ लड़ो जाके। अब कल तुम हटो, तुम लड़ो जाके। ऐसे नहीं होता है। ऐसे राजनीति होगी क्या?
मैंने लोगों की भावनाओं से खेलोगे आप? कितने समर्थकों की, कितने उसकी, ठीक है वो तो मैंने कोई आदमी के पास विषय नहीं होता, क्या बीते होगी एस टी हसन जी के ऊपर, उनके समर्थकों के ऊपर, कि जिनको टिकट दे दिया और आखिरी में काट दिया। जितने भी समाजवादी पार्टी के सांसद थे उन सबसे सभ्य व्यक्ति यदि कोई था तो एस टी हसन थे। बाकी तो सब इनके किस प्रकार की गंदी सोच के लोग हैं जो सांसद थे इनके। तो कुल मिलाकर खैर, तो राजनीति को इन्होंने मजाक बना दिया है। इन्होंने इनके ही जैसे लोगों के कारण से शायद इन लोगों के चरित्र को देखते ही इनके समर्थक वोट करने नहीं निकल रहे हैं। देखिए, हमारे साथ में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक जी मौजूद थे और आपने सुना किस तरह से कन्नौज में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि कन्नौज की राजनीति एक ऐसी राजनीति बन गई जिसमें अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि कौन सी पार्टी से कौन से सांसद चुनाव लड़ेंगे। मगर बीजेपी ने अपने एक ही प्रत्याशी को टिकट दी और वही कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। मगर समाजवादी पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई, मगर अभी तक उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है कि उनकी पार्टी का चेहरा होगा जो कन्नौज से कल नामांकन दाखिल करेगा। कन्नौज से जीएमडी न्यूज के लिए शिवम सैनी।